हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम इस बात पे डिस्कस कर रहे हैं कि जो अपना एग्जाम हुआ था 18 जून में, जो एग्जाम हुआ था वो वापस से होगा कि नहीं होगा। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, याचिका दायर हो चुकी है और जिन्होंने याचिका दायर की है उन्होंने क्या बोला है, तो ये सब बातें हम करेंगे। जो हमारे पास एक न्यूज की आपको कटिंग दिख रही है, तो सुप्रीम कोर्ट में ये बोला गया है कि जो अभी आपको पता है क्या हुआ है, मामला सब पता ही है आपको कि एग्जाम है कि कैंसिल हुआ था। और ये बोला गया था कि कहीं ना कहीं इसकी जो इंटीग्रिटी है ना, सत्यनिष्ठा है या जो भी चीजें हैं वो लीक हुआ है, इसी सोच के कैंसिल किया गया था। और बाद में सीबीआई की रिपोर्ट में ये बोला गया कि इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि लीक पेपर नहीं हुआ। वो तो किसी ने जैसे टेलीग्राम पे फर्स्ट सेशन का जो एग्जाम हुआ था उसके जस्ट बाद किसी ने शेयर किया था, इस तरह की बातें सीबीआई में हमने बात की थी, रिपोर्ट में उन्होंने बात की है। तो अब जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी जारी की अपनी याचिका लगाई है, उनका नाम गौड़ साहब हैं वो। और उन्होंने देखना क्या बोला है, इसको देखिए। ये द प्री फाइल्ड बाय द एडवोकेट उज्जवल गौड़ हैज sought direction to immediately stay the proposed re-examination of the UGC NET exam until the CBI complete its inquiry into the paper leak allegations। बेसिकली इन्होंने जो याचिका दायर की है उज्जवल गौड़ जी ने, इन्होंने कहा है कि हमें जो री एग्जामिनेशन की बात हो रही है इस पे एक बार क्या करना, इमीडिएटली इसको स्टे लगा देना चाहिए कि री एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए, इन्होंने ये बोला है। ठीक है, और क्यों नहीं होना चाहिए, ये कह रहे हैं कि अभी सीबीआई की प्रॉपर एक जांच चलनी चाहिए, उसके बाद ही इस पे कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, ये बोला है। और बोला है कि ये जल्दबाजी में सब चीजें हुई है, एकदम से री एग्जामिनेशन का डेट करना ये ठीक नहीं है, ये बहुत जल्दबाजी में किया गया है। तो इनकी याचिका में सीधा सीधा इन्होंने बोला है कि पहले हियरिंग हो, इस पे अच्छे से चीजें हो, है ना। और इसमें जब तक कोई प्रॉपर चीज हमारे सामने नहीं आए तब तक इस री एग्जामिनेशन पे स्टे लगा देना चाहिए, ये बात बोली है। तो अब ये सुनवाई तो होगी, है ना। जब ये इतनी बातें हो चुकी है तो इस पे टाइम लगेगा, है ना, बिल्कुल थोड़ा टाइम लगने वाली चीज है। तो ये सब चीजें हो रही है ना। तो आपको अपने चित्त को शांत रखते हुए अपने काम पे फोकस रखना है और जो चीजें होगी अब सबके सामने आ जाएगा कि क्या होना है, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, किस तरह की बातें होंगी। क्योंकि अब सारी चीजें डिस्कशन होगा, यूजीसी से भी सीबीआई से भी प्रॉपर एक डिस्कशन के बाद ही आपके पास एक फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखें अपने आप को थोड़ा सा इस टाइम पे, जो एक बहुत ही कंफ्यूजिंग और टेंशन वाला समय चल रहा है, इसमें अपने आप को शांत रखें, चित्त को रिलैक्स रखें। सब बहुत बढ़िया है और सब बहुत अच्छा होगा, है ना, सब कुछ ठीक होगा इस बात से। क्योंकि हम यही चीजें कर सकते हैं, अगर नेगेटिव बहुत हो जाएंगे तो चीजें ठीक से नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अपने आप को बिल्कुल फोकस रखते हुए, अपने आप को सही एकदम कंठस्थ ऐसे रखते हुए तैयारी पे ध्यान देना है। क्योंकि देखो एग्जाम होना तो है ही, ये नहीं यानी इसका रिजल्ट आ जाता है। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि इसका रिजल्ट आता है, तो अगर जिसको लगता है कि मेरा इसमें नहीं होगा उसको तो तैयारी करनी पड़ेगी, है ना, दिसंबर में फिर देना पड़ेगा। तो अपने आप को एक तरह से फोकस भी रखना है और इन चीजों से अवेयर भी रहना है और इन चीजों का जो गलत हमारे साथ जो भी हो उन चीजों का विरोध भी करना है। तो सारी चीजें मैनेज्ड वे में चलना चाहिए। और ये आपको मैंने एक इन्फॉर्मेशन थी वो आपको दे दी है। और ये इसमें चांसेस लग रहे हैं कि रिजल्ट आ जाए, ऐसा चांसेस लग रहा है क्योंकि इस तरह की बातें होंगी। और जब बोल दिया है कि पेपर कैंसिल ही नहीं हुआ है अगर सीबीआई की रिपोर्ट में, तो चांसेस है ये सब देखते हैं थोड़े दिन में आ जाएगी, सारी चीजें सामने आ जाएगी। ठीक है, तो ये याचिकाकर्ता ने जो याचिका दायर की है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि इन्होंने ये कहा है, फिर बता रहा हूं कि इस पे इमीडिएटली स्टे आ जाना चाहिए री एग्जामिनेशन पे, जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना हो। ठीक है, तो ये सब तो आपको ध्यान रखना है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। और अपनी एक बात हमेशा ध्यान रखना, वो अपना चित्त शांत रखते हुए काम करना है बिना किसी टेंशन के। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।